स्कॉटलैंड का शहर एडिनबर्ग, पत्थरों की गलियां, गॉथिक इमारतें और सदियों से फैली धुंध। लेकिन इस शहर के इतिहास में एक ऐसा राज छुपा है जो आज तक किसी ने पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। ये है बर्क और हेयर मर्डर डॉल्स का रहस्य। साल था 1836। कुछ लड़के एडिनबर्ग की पहाड़ियों में घूमने निकले थे। आर्थर सीट की चट्टानों के बीच उन्हें पत्थरों से ढका एक छोटा सा डिब्बा मिला। बच्चों ने जब पत्थर हटाकर उसे खोला तो जो नजारा उनके सामने आया उसने उनके खेल को हमेशा के लिए डर में बदल दिया। उस डिब्बे में रखे थे 17 छोटे छोटे ताबूत। हर ताबूत बड़ी नफासत से तराशा गया था। ढक्कन पर महीन नक्काशी और अंदर कपड़े पहने हुए लकड़ी की गुड़िया। हर गुड़िया ऐसे लेटी थी जैसे असली शव को अंतिम विदाई दी गई हो। बच्चे घबरा गए। ये खिलौना नहीं थे, ये किसी गहरी मंशा का हिस्सा था। सवाल उठे, आखिर इन्हें किसने बनाया और क्यों इन्हें पत्थरों के नीचे छुपाया गया? इस रहस्य को समझने के लिए हमें लौटना होगा 1828 में, सिर्फ 12 साल पीछे, जब एडिनबर्ग के लोगों की रातें खौफ से भरी थीं। विलियम बर्क और विलियम हेयर, दो दोस्त जिनके नाम आज भी जुबान पर आते ही सिहरन पैदा करते हैं। उस दौर में मेडिकल कॉलेजों में शवों की भारी कमी थी। कानून सिर्फ फांसी पाए अपराधियों के शरीर ही पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत देता था। लेकिन मेडिकल विज्ञान आगे बढ़ना चाहता था और डॉक्टरों को और शव चाहिए थे। यही कमी एक घिनौना धंधा बन गई। बर्क और हेयर ने शुरुआत लाश बेचकर की, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आया कि अगर मरे हुए लोग नहीं मिलते तो वे खुद मौत ला सकते हैं। और फिर शुरू हुआ खून का सिलसिला। सिर्फ 1 साल में 17 निर्दोष लोग उनकी क्रूरता का शिकार बने। ये लोग गरीब थे, अनजान थे, जिनकी गुमशुदगी पर शायद ही किसी ने ध्यान दिया। उनके शरीर सीधे डॉक्टर रॉबर्ट नॉक्स को बेचे जाते, जो उन्हें अपने लेक्चर में इस्तेमाल करते। सोचिए, किसी का बेटा, बेटी, माँ या पिता अचानक गायब हो जाते और अगले ही दिन उनका शरीर एक क्लासरूम की मेज पर पड़ा होता। अब आइए वापस लौटते हैं 1836 की उस खोज पर। 17 ताबूत, 16 गुड़िया और एक अतिरिक्त। क्या ये संयोग था या किसी ने बर्क और हेयर के शिकारों को गुप्त रूप से श्रद्धांजलि दी? कई इतिहासकार मानते हैं कि ये ताबूत उन लोगों के लिए बनाए गए थे जिन्हें सही अंतिम संस्कार नहीं मिला। शायद किसी गवाह ने या किसी संवेदनशील कारीगर ने उन मासूम आत्माओं को शांति देने की कोशिश की। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं ये ताबूत काले जादू या टोटके का हिस्सा थे। छोटे छोटे शव, जादुई गुड़िया की तरह, जो किसी श्राप या सुरक्षा के लिए रखे गए हों। एक और मान्यता है कि ये नाविकों का प्रतीक थे। समुद्र यात्रा से पहले ऐसे ताबूत दफनाए जाते थे ताकि यात्रा सुरक्षित हो। लेकिन सवाल वही, अगर ये रस्म थी तो एडिनबर्ग की पहाड़ियों में इन्हें क्यों छुपाया गया? आज उन 17 ताबूतों में से सिर्फ 8 बचे हैं। बाकी या तो खो गए या किसी ने चुरा लिए। जो बचे वे अब स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे हैं। हजारों लोग उन्हें देखने आते हैं। कांच के पीछे रखी साधारण सी गुड़िया, लेकिन हर चेहरा आपको नजर मिलाता है जैसे अपनी अधूरी कहानी कह रहा हो। जो भी उन्हें देखता है उसके मन में एक बेचैनी होती है। ये सिर्फ लकड़ी और कपड़े से बने खिलौने नहीं हैं। इनमें मौत की गंध है, इतिहास की कराह है। विलियम बर्क को उसके अपराधों की सजा मिली, उसे फांसी दी गई और जैसे उसने कई शव डॉक्टरों के हवाले किए, उसी तरह उसका शरीर भी काटा गया, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया। आज भी उसका कंकाल एक म्यूजियम में मौजूद है। ये सबक है अपराध का अंजाम कैसा होता है। विलियम हेयर भाग निकला, उसका कोई पता नहीं चला। कोई कहता है वो इंग्लैंड में छुप कर जिया, कोई कहता है आयरलैंड भाग गया। उसका नाम इतिहास में खो गया। और डॉक्टर नॉक्स, उसने कभी सजा नहीं पाई, लेकिन उसकी इज्जत, उसका करियर हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, उन ताबूतों का सच क्या है? क्या ये बर्क और हेयर के शिकारों का गुप्त स्मारक है? क्या किसी ने छुपकर उन आत्माओं को शांति दी, या फिर ये सब किसी और ही कहानी का हिस्सा है? हर गुड़िया, हर ताबूत जैसे चीखते हैं, हमें मत भूलो। इतिहासकार आज भी बहस करते हैं, पुरातत्वविद ढूंढते हैं सुराग, लेकिन 200 साल बाद भी
कोई पक्का जवाब नहीं मिला और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। बर्क और हेयर मर्डर डॉल्स अब भी एक पहेली हैं। लकड़ी और कपड़े में ढले छोटे छोटे शव जिन्हें पत्थरों के नीचे छुपा दिया गया। ये रहस्य हमें याद दिलाता है कि अंधेरा सिर्फ रात में नहीं होता, कभी कभी वो इंसानों के दिल में भी छुपा रहता है। शायद ये ताबूत सिर्फ गुड़िया नहीं बल्कि इंसानी ज़मीर की गवाही है, एक अनकही चीख जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। कुछ रहस्य कभी हल नहीं होते। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।